जय श्री राम। प्रथम मंगलाचरण से पूर्व ही मैं आप सबको सर्वप्रथम क्षमा मांगते हुए अपने चैनल की ओर से एवं अपने आत्मीय हृदय से कि मैं आप तक पिछले कुछ दिनों से तीसरे दोहे के उपरांत कोई भी कथा या कोई भी क्रम नहीं पहुंचा पाया। राम जी की प्रेरणा का जो अथाह सागर है, इस परम पावन मंदाकिनी को जो हम इतने दिनों से क्रमशः चल रहे थे, तो मैं आप तक नहीं पहुंचा पाया। उस क्रम को, आपके उस क्रम में बाधा उत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, अपने व्यूअर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से। किंतु मुझे इतना यकीन है, मुझे इतना विश्वास है कि आपका क्रम नहीं टूट सकता, क्रम वो मेरा टूटा। क्यों? क्योंकि कुछ परेशानियां शारीरिक तौर पर, हम लोग मनुष्य हैं, हर प्रकार की परेशानियां लगी रहती हैं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, किंतु बाधाओं को दूर करना भी प्रभु राम का, उन्हीं के आश्रय में, उन्हीं के चरण में, उन्हीं की शरण में अपनी बाधाओं को समर्पित कर दिया। प्रभु ने कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न की थी जिनका निवारण भी उन्होंने ही किया, जिसकी वजह से मैं आप तक नहीं पहुंच पाया। वह कार्य भी उन्हीं के निमित्त थे। मैं दिल्ली से बाहर था और कुछ कार्यवश ही था, जिसके कारण मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि मैं आप तक लाइव या आप तक विचार पहुंचा सकूं, आपका क्रम टूट ना पाए। इस प्रकार मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु राम जी की जैसी इच्छा। आगे से मैं प्रयास करूंगा कि आप तक पर डे यह क्रम आपका चलता रहे, प्रतिदिन आपका यह क्रम निर्विरोध चलता रहे। कोई भी या किसी प्रकार की बाधा इसमें व्याधा उत्पन्न ना करे, कोई भी इसमें अवरुद्धता ना आए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। पुनः क्षमा मांगते हुए हम आज के मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगा तरंग रमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवांगां नारायण प्रेमनंदमदापहारं वाराणसी सुरपतिं विश्वनाथं ध्यायेदाजानबाहुं दिक्सरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं ईतं वासो वसानं कमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिल्लिलोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दुरतमरुलकामण्डलं रामचन्द्रम् सच्चिदानन्दरूप
रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर अब शुभ आसन कीजिए तेज मंज रामायण तुलसी कृत कथा करहूं विस्तार सुचि सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सभी प्रभु श्री चरण प्रेमियों एवं प्रभु श्री चरण को अपने हृदय में धारण करने वालों प्रभु श्री राम भक्तों, आपसे सर्वप्रथम क्षमा याचना के उपरांत आप सबको हृदय से जय श्री राम एवं हर हर महादेव। अपना या आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए अपने क्रम को उस मंदाकिनी को प्रवाहित करने के लिए तत्पर होते हुए प्रभु श्री राम एवं अनन्य भक्त उनके श्री बालाजी महाराज उनकी कृपा के कामना को अपने हृदय में धारण करते हुए प्रणाम करते हुए चरणों की वंदना करते हुए अपना हम क्रम प्रारंभ करते हैं। 30वें दोहे में श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ तत्पश्चात राम कथा के लिए तुलसीदास जी ने बताया, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुबीर विवाहु। हर प्रकार से तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम नाम की महिमा का वर्णन किया, राम कथा का महानता का, राम कथा का। पहले तो उन्होंने ये बताया कि राम जी से बड़ा, पहले उन्होंने ये बताया था, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्म में दो प्रकार हैं, निर्गुण ब्रह्म और सगुण स्वरूप उनका। ज्ञानी जन ये जानते हैं कि निर्गुण ब्रह्म चर अचर जीव जंतु एवं जो है उसमें और जो नहीं है उसमें, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, हर प्रकार से, हर समय, तीनों कालों में हर प्रकार से
जब समय नहीं था तब भी, जब समय है तब भी, और जब समय नहीं रहेगा, या होने और ना होने के बीच में भी परब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है। किंतु फिर भी परब्रह्म कहते हैं कि यदि आपको मुझे किसी स्वरूप में ही देखना है तो सगुण राम आपके बीच उपस्थित हुए, आपके बीच एक सुंदर छवि, मनमोहक छवि, मर्यादित छवि आपके बीच उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। आप लोगों को ज्ञान देने के लिए, आप लोगों को आश्रय देने के लिए, आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, कि यदि आपको कोई स्वरूप की ही आवश्यकता है तो लो, मैं आप लोगों के सम्मुख खड़ा हूं। इसी स्वरूप को अपने हृदय में धारण करो, इसी का अनुसरण करो, इसी का मार्गदर्शन करो, इसी से मार्गदर्शन लो अपने जीवन में। अपने जीवन की विषमताएं, अपने जीवन की कठिनाइयां इन्हीं को बताओ, इनके चरणों में समर्पित करो। चरण उपस्थित हुए आप लोगों के लिए। भगवान ने अपने आप को प्राकट्य किया, एक स्वरूप दिया आप लोगों के लिए, भक्तों के लिए। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। अनेकों अनेक अवतार हुए। प्रभु ने हर अवतार में यह बताया कि मैं हर जीव में विद्यमान हूं। प्रभु ने हयग्रीव अवतार लिया, प्रभु ने वाराह अवतार लिया, प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया, प्रभु ने मत्स्य अवतार लिया, प्रभु ने कच्छप अवतार लिया, प्रभु ने बटुक अवतार भी लिया, वामन अवतार भी लिया, प्रभु ने परशुराम अवतार भी लिया, प्रभु ने राम अवतार भी लिया, प्रभु ने कृष्ण अवतार भी लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म पर हानि हुई, जब जब धर्म में अधर्म का अंधकार छाने लगा, जब जब पाप, हिंसा और अधर्मी लोग अपने अपने शस्त्रों के साथ इन अधर्मों को, इन अनीतियों को, हिंसाओं को जब जब अपना रूप देते आए हैं, तब तक प्रभु ने उनका विनाश करने के लिए, उनका दमन करने के लिए प्रभु ने अवतार लिया और उन्हें बताया कि आप चाहे कितना भी अनीति धर्म कर लो, कितना भी साधु संतों के लिए और गौओं के लिए और मेरे भक्तों के लिए मैं सदैव उपस्थित हूं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो जब जब पाप बढ़ता है, किसी न किसी रूप में प्रभु आकर उसका दमन भी करते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु ने आश्वस्त किया है हम सबको, ऐसा कहा है। रामचरित चिंतामणि संत सुमति तिया सुभग सुधार। जग मंगल गुण गान राम की दानी मुकुट धन धर्म धाम की। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक पर लोक लोक के।
कहते हैं प्रभु गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुबग सिंगारू। और संतों की सुबुद्धि, संतों की जो बुद्धि है, संतों की जो मति है, संतों के जो हित करने की उनकी भावना है, उस सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है राम जी का चरित्र, राम जी की कथा। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। अर्थात रामचंद्र जी के गुणों का समूह, जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन और धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। दानी, दान किस चीज का? मुक्ति धन धर्म धाम के। धन, धर्म, मुक्ति और परम धाम को प्रदान करने वाला है प्रभु श्री राम का नाम। प्रभु श्री राम जी के चरित्रों का जो चिंतन करता है, उनके गुण समूह रूपी को जो धारण करता है, उसको प्रसाद रूप में, प्रभु का जो परम प्रसाद रूप में धन, धर्म, मुक्ति और धाम सब कुछ प्राप्त होता है। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। अर्थात ज्ञान और वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद अश्विनी कुमार के समान है राम जी के चरित्र। संसार रूपी भयंकर रोग क्या क्या है? संसार रूपी भयंकर रोग में लोभ, मोह, काम, क्रोध, पाखंड, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, जिससे मनुष्य जैसे जब जन्म ले लेता है, सर्वप्रथम मोह रूपी माया जाल उसको ग्रसित करता है। प्रभु की माया सर्वप्रथम उसे मोह में बांधती है। माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, अनेकों अनेक नाते उसके जन्म लेने से पहले ही उसको जकड़ लेते हैं, बांध देते हैं कि बेटा आप मेरे ये हो, मैं आपका ये हूं। कोई नहीं बच्चे को सर्वप्रथम ये बताता कि बेटा हम बाद में हैं, सर्वप्रथम परम पिता के दर्शन करो, प्रभु के दर्शन करो, जिसने हमें भी बनाया है, जिसने संसार को बनाया है। कोई अपने बच्चे को सर्वप्रथम प्रभु के दर्शन लाके या कोई छवि दिखा के ये नहीं कहता कि बेटा ये देखो ये कौन है। पूरा समस्त परिवार मिलने आता है, लेकिन कभी भी 7, 8, 10, 11, 21 दिन, महीने बीत जाते हैं, किंतु अपने घर के मंदिर की तरफ ले जाते नहीं कि बेटा ये भगवान है। अरे आप बोलोगे कि भैया गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हो। हम बोलेंगे कि ये प्रभु श्री राम है, तो क्या वो बोलना सीख जाएगा? क्या वो जान जाएगा? क्या? अरे जब वो पैदा होता है तो क्या वो पापा या मम्मी का मतलब जानता है क्या? किंतु प्रतिदिन आप उनसे मिलते हैं, भाई बहन, बंधु, चाचा ताऊ सब लोग मिलने आते हैं, घर में फंक्शन भी होता है। किंतु हम उस परम पिता परमेश्वर को अपने उस जीवन के अंग में, उस जीवन के उस खुशी में उपस्थित करना भूल जाते हैं। ये सत्यता है। आप ये लोग माने या ना माने, हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए बिसरा देते हैं। ठीक है, सूतक होता है, हम स्पर्श नहीं कर सकते, हम पूजा पाठ नहीं कर सकते कुछ दिन, किंतु आप दर्शन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, कुछ नहीं तो धन्यवाद तो कर ही सकते हैं। भूल जाते हैं हम लोग कुछ दिन के लिए, लेकिन प्रभु अपने भक्तों को नहीं भूलते। वो आपकी उस प्रसन्नता को देखकर, जैसे माता पिता अपने बच्चों की
तरक्की एवं प्रसन्नता पर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही प्रभु प्रसन्न होते हैं आपकी उस प्रसन्नता को देखकर। प्रभु की उस कृपा दृष्टि से ही आपके घर में वह खुशी आई। उस खुशी में आपको खुश देखकर, नाचते कूदते देखकर प्रभु आपको ढेर सारा आशीर्वाद आपके घर पर देते हैं, प्रसन्न होते हैं। कोई बात नहीं, खुशी में भूल गया मेरे को, कोई बात नहीं। वो कभी मन में चिंतित नहीं करते, अपने ऊपर नहीं लेते। आपके अवगुण चित्त न धरो, बोलते हैं ना लोग, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। ये हमारा अवगुण है, किंतु मन में वे नहीं रखते। ये उनकी कृपा दृष्टि ही है, ये भक्त वत्सल भगवान की कृपा है, उनका प्रेम है अपने सभी भक्तों पर, अपने इस बनाई हुई सृष्टि पर अपार प्रेम है। तत्पश्चात मोह माया ममता, फिर हमारे अंदर भावनाएं जागृत होती हैं। तो हर प्रकार से संसार रूपी ये भीम रोग जो है ये हमें ग्रसित करते हैं, और राम चरित्र रूपी भगवान का चरित्र में जो अपने आप को धारण करता है, जो प्रतिदिन भगवान के चरित्रों का दर्शन करता है, उनका चिंतन करता है, उनका स्मरण करता है, उनको यह रोग, वह भीम रोग इतना व्याप्त नहीं करते। इन रोगों के लिए वह देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, जिनके पास हर प्रकार का उपचार संभव है, हर प्रकार के रोगों का। तत्पश्चात सद्गुरु ज्ञान विराग योग के ज्ञान वैराग्य और योग के ज्ञान हेतु यह सद्गुरु के समान है। तत्पश्चात बताते हैं, जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। जननी जनक माता पिता, जननी एवं माता, जनक एवं पिता सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है। बीज सकल व्रत धर्म नेम के एवं संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के मूलभूत आधार बीज है, जिससे सब कुछ उत्पन्न ही होता है। राम जी के चरित्रों का गायन चिंतन मनन प्रभु श्री राम जी के, प्रभु श्री राम जी के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होगा, उस उत्पत्ति में आपके लिए वह माता पिता का कार्य करेंगे। राम जी के चरित्रों का गायन, राम चर्चा, श्री राम चर्चा हर प्रकार के व्रत धर्म और नियम का आधार एवं मूलभूत बीज है, जिससे बाद में आपके अंदर अच्छे अच्छे संकल्प उत्पन्न होते हैं, व्रत करने के, नियम करने के, धर्म करने के। बाकी ये आप सब कुछ करें और राम चर्चा में प्रभु श्री राम नाम का आप दर्शन ना करें, प्रभु श्री राम नाम का चिंतन ना करें, मनन ना करें, अनुसरण ना करें, तो वह सब धर्म नियम व्रत आपका छिन्न है। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक मन बन के। देखिए, समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ दधि अपार के। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन मन के। अतिथि पूज्य प्रियतम मुरारी के कामद धन दारिद्र दवारी के। पाप संताप और शोकों का नाश करने वाले, समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, और इस लोक में और परलोक में प्रिय पालन करने वाले हैं रामचरित्र गुणगान। प्रभु श्री राम एवं उनकी चर्चा आपके जीवन में यह कार्य करती है। सचिव सुभट भूपति विचार के, गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री, कुंभज लोभ दधि अपार के, और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए
अगस्त मुनि हैं, कुंभज ऋषि, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो अगस्त मुनि जी को कुंभज ऋषि कहा जाता है, जिन्होंने समुद्र का मान मर्दन करने के लिए अपने कमंडल में उनको भरकर पूरा समुद्र पी लिया था। तो ज्ञान रूपी राजा, विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए यह कुंभज ऋषि के समान है। काम कोह कलिमल करि गन के हरि सावक जन मन बन के। देखिए, भक्तों के मन रूपी काम कोह कलिमल करि गन के मन रूपी वन में बसने वाले, आपके जो मन रूपी वन है, घनघोर और घना, इसमें समस्त सृष्टि के विचार एक एक क्षण में आते जाते रहते हैं। उस वन में काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। एवं के हरिसावक जनमन बन के अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के शिव जी के पूज्य और प्रियतम के अतिथि हैं। कामद घन दारिद्र दवारी के दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। रामचरित्र की इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया उनकी विशेषताओं का। आगे भी कहते हैं कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। प्रभु श्री राम जी का चरित्र। मेटत कठिन कुवंक भाल के, ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को भी, अर्थात बुरे प्रारब्ध को भी मिटा देने वाले हैं। रामचरितमानस एवं राम चर्चा, राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके अपना जीवन यापन करिए। कुछ बुरा समय भी होगा जीवन में तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा प्रभु श्री राम जी की कृपा से। इतनी शक्ति है इनके नाम एवं चरित्रों के गायन में, चिंतन में, मनन में, अनुसरण में। हरण मोह तम दिनकर कर से, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने वाले सूर्य के समान हैं। और सेवक साली पाल जलधर से, और सेवक रूपी धान को पालन करने में यह मेघ के समान है। अभिमत दान देव तरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। देखिए, मनोवांछित वस्तु देने में कल्प वृक्ष के समान है। देवतरु अर्थात कल्प वृक्ष, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, और सेवा करने में हरि और हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। हरि अर्थात भगवान विष्णु, हर अर्थात भोलेनाथ। आपकी सेवा आपके भाव से प्रसन्न होकर हर प्रकार का मनोवांछित फल देने वाली शक्ति रूप है राम जी का चरित्र। सुकबी सरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान श्री राम जी के भक्तों का जीवन धन है। इस प्रकार श्री राम जी के चरित्रों की गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। उनके चिंतन करने का प्रसाद क्या क्या हो सकता है यह वर्णन किया, विशेषताएं वर्णन किया। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपरि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। देखिए, कुपथ कुतरक कुचाल कली। सर्वप्रथम संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपति साधु लोग से।
जगत का यथार्थ अर्थात छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवक मन मानस मराल से, सेवकों के मन रूपी मानस सरोवर के लिए हंसों के समान तथा पावन गंग तरंग माल से और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के चरित्रों का अनुसरण, गुणगान एवं गायन, श्रवण, इसकी विशेषता तुलसीदास जी ने बताई। आगे कहते हैं, कुपत कुतरक कुचाल कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विषेखि बड़ लाहू। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क और कुचाली एवं कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने में वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि हो। और रामचरित्र राकेश अर्थात रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान है, सभी को सुख देने वाले हैं। परंतु सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विषेखि बड़ लाहू। सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी हैं, महान लाभदायक हैं। इस प्रकार क्यों बताया? चकोर जो चंद्रमा को विशेष प्रेम करता है, पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रति उसका विशेष प्रेम रहता है, पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, किंतु उसके प्रति उसका प्रेम, उसकी ओर देख के बोलना, ये दर्शाता है कि चकोर केवल चंद्रमा को ही प्रेम करता है। उसी प्रकार सज्जन पुरुषों के लिए बताया गया है कि चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी है, जो केवल उन्हीं का अनुसरण करते हो, जो केवल उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मनन, उन्हीं का रूप अपने हृदय में धारण करते हो, उन्हीं की कथाएं सुनना पसंद करते हो, उन्हीं के मार्ग पर चलना पसंद करते हो, उन्हीं के कार्यों के प्रति संलग्न रहना पसंद करते हो, बोलना उन्हीं का नाम, जो कण कण में एवं अपने जीवन के हर क्षण में, कण कण में, तीनों पूरे दिन में केवल उनका एक ही नाम उनका आश्रय हो, उसी नाम के सहारे जिनका जीवन यापन हो रहा हो, उनके लिए ये विशेष लाभकारी तुलसीदास जी ने बताया है। 32वें दोहे के उपरांत, कीन प्रसन्न जहि भावि भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनियाचर जु करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचर जु करहि अस जानी। राम कथा के नित जग माही, अस प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। 32वें दोहे के पश्चात राम जी के चरित्रों का बाबा तुलसीदास जी ने जिस प्रकार विशेषताएं गायन किया, तत्पश्चात वे कहते हैं प्रथम चौपाई में, कीन प्रसन्न जहि माते भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहा मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई।
जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने भगवान श्री भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया एवं उनसे फिर आज्ञा पाकर उनकी चरणों की वंदना कर माता पार्वती जी ने गुरु रूप अपने पति को जानकर उनसे प्रश्न किया, और जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने विस्तार से मां पार्वती पर कृपा करके अपने हृदय में धारण करी हुई उस कथा को उनके सम्मुख रखा, मैं सब प्रकार का वह कारण विचित्र कथा की रचना मैं गाकर आपको कहूंगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिही ये कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरुज करे सुनी सोई। जिसने ये कथा पहले कभी सुनी भी ना हो, वह उसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग माही, अर्थात राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। असि प्रतीत तिनके मन माही, नाना प्रकार से राम जी के अवतार हैं। अनेकों अनेक प्रकार से प्रभु ने समय समय पर अवतार धारण किए हैं, और 100 करोड़ तथा उससे भी अपार रामायण रची गई है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित्र सुनाए, कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों की मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से उनको गाया है। अलग अलग कल्पों में अलग अलग कारणों से प्रभु राम जी का अवतार इस पृथ्वी पर हुआ। उन कारणों को भी आपको बहुत शीघ्र पता चलेगा। करिए न संशय असुर आनी, सुनिए कथा साधन रति मानी। इस कथा को सुनकर हृदय में ऐसा विचार करके संदेह ना कीजिए, तथा आदर सहित प्रेम से अपने मन में प्रभु के प्रति समर्पण एवं प्रेम जागृत करके कथा को सुनिए। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरजू सुनिया चरजू न मानी है, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, राम अनंत, उनके गुण अनंत हैं। अमित कथा विस्तार, और उनकी कथाओं के विस्तार भी असीमित हैं, असीम हैं। सुनिया चरज न मानी है, जिनके विमल विचार, जिनके विचार निर्मल है, जिनके विचार में कोई प्रकार का छल कपट दंभ पाखंड नहीं है, जो हर प्रकार के संशय को त्याग कर प्रभु को मन में बसाकर उनकी छवि को हृदय में धारण करके उनके चरणों के प्रति अनुराग अपने हृदय में धारण करके इस कथा को सुनेंगे, वह किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं मानेंगे। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। इस क्रम के लिए आज की कथा हम यहीं तक करते हैं। कल पुनः हम कथा प्रारंभ करेंगे। आज के लिए हम इस धारा प्रवाह निर्मलता को, इस मंदाकिनी को यही विश्राम कराते हैं। कल पुनः आगे कथा आपसे प्रारंभ होगी। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।